नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। अमेरिका में प्रवासियों की एक छोटी नौका पलट गई है। हादसा सैन डिएगो शहर के पास प्रशांत महासागर में हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। अमेरिका ने अपनी सेना को लेकर किया बड़ा फैसला। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सेना को निर्देश दिया है कि वह अपने शीर्ष नेतृत्व के पदों में 2% कटौती करे। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़े हैं। जंग जैसे बने हालात पर ईरान के विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों को $1000 दिए जाएंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का जिहादी चेहरा पूरी दुनिया ने देखा था। अपने देश को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा करने के बाद भी इस जिहादी जनरल की जुबान जहर उगल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच यूएन सुरक्षा परिषद की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई। देश में जाति आरक्षण का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है। सरकार ने जाति आधारित जनगणना की मंजूरी दे दी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने देश में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। एक तरफ भारत और पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध जैसे माहौल है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस की साझेदारी का प्रतीक है, जो सुपरसोनिक गति, सटीकता और लंबी रेंज के साथ दुश्मन पर तीव्र हमला करने में सक्षम है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जंग के आसार के बीच 7 मई को देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। आइए जानते हैं कि देश के किन किन जिलों में होगी मॉक ड्रिल। देशव्यापी मॉक ड्रिल का आदेश आखिरी बार भारत में कब बजे थे सायरन। 25 साल की एक लड़की ने दिल्ली मेट्रो के सामने कूदकर सुसाइड कर ली। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामला गोल्फकोर्ट स्टेशन का है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 4 सप्ताह में अधिसूचित हो। इन चुनाव में ओबीसी आरक्षण 2022 से पहले के कानून के अनुसार लागू करने की बात कही गई। यूपी समेत देश में हो रहे मॉक ड्रिल पर अखिलेश यादव ने सरकार के रुख का समर्थन किया। अखिलेश ने जनता से कहा कि सभी लोग केंद्र द्वारा बताए गए उपायों को मानें। जातिगत पहली को पीछे धकेलते हुए सिद्धरामैया प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। खादर को स्पीकर पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि फाजिल का परिवार इसमें शामिल नहीं है। केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग द्वारा डेटा संग्रहण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सरकार आरक्षण पैटर्न को अंतिम रूप दी। कांग्रेस नेता मंजुनाथ भंडारी ने कहा कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए सुहास को हिंदुत्व कार्यकर्ता करार दिया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रांत प्रमुख केटी उल्लास ने कहा है कि उन्हें राज्य पुलिस की कार्यकुशलता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है कि वर्तमान सरकार के रहते निष्पक्ष जांच हो सकेगी। बच्चों की तरह रोड पड़े थे रणवीर सिंह। कबीर खान ने सुनाया 83 से जुड़ा किस्सा। हिट 3 वर्सेस रेट्रो, नानी और सूर्या की टक्कर में कौन निकला आगे। कमाई मामले में एक्टर बना बॉक्स ऑफिस का हीरो। विराट कोहली ने क्यों छोड़ी अब कप्तानी, अब खुद ही कर दिया पूरा खुलासा। राजस्थान के लिए इस साल आईपीएल में रियान पराग ने खूब रन बनाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे साल 2024 को पीछे छोड़ पाएंगे। सेंसेक्स 156 और निफ्टी 82 अंकों के नुकसान के साथ बंद। इन शेयरों में दर्ज की गई भारी गिरावट। बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन हो गया सस्ता, शुरुआती ब्याज दर अब बहुत कम। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।